नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर। आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नंदी नमस्तुभ्यम पर। दोस्तों, वेद सनातन धर्म और विश्व का सबसे प्राचीनतम और पहला ग्रंथ है। ऋषि वेद व्यास द्वारा इसे 4 प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया गया है। वेद पूर्णतः ऋषियों द्वारा सुने गए ज्ञान पर आधारित है, इसीलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेद संस्कृत के वृत्त शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यह प्राचीनतम ज्ञान और विज्ञान का अथाह भंडार है, जिसमें मानव के हर समस्या का समाधान है। वेद के 4 भाग हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आइए जानते हैं इन चारों वेदों को। नंबर 1, ऋग्वेद। ऋग का अर्थ होता है स्थिति ज्ञान। ऋग्वेद प्रथम वेद है, जो कि पूर्णतः पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल में 1028 सूक्तियाँ हैं, जिसमें लगभग 1100 मंत्र हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएँ हैं: शाकल, बाष्कल, अश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के वाहनों के मंत्र हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी इसी वेद में किया गया है। इसमें जल, वायु, सौर, मानस तथा हवन द्वारा चिकित्सा की भी जानकारी मिलती है। नंबर 2, यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, यत और जू। यत का अर्थ होता है गतिशील और जू का अर्थ आकाश। इस वेद में गद्य और पद्य दोनों हैं। इस वेद में अधिकांशतः यज्ञ और हवनों के नियम हैं, अर्थात मनुष्य अपने प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करे। इस वेद में यज्ञ ज्ञान के अलावा तत्व ज्ञान अर्थात रहस्य ज्ञान का भी वर्णन है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। वैतंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। यदवन ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की भी 2 शाखाएं हैं। नंबर 3, सामवेद। साम का अर्थ रूपांतरण और गायन से है। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इस वेद में 1875 मंत्र हैं, जिसमें कुछ को छोड़कर शेष सभी मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में ईश्वर वंदना, उपासना और आध्यात्मिक उन्नति के उपाय वर्णित हैं। इसमें कई भक्तिमय व शांतिदायक प्रार्थनाएं हैं, जो मानसिक और आध्यात्मिक विकास में बड़ी सहायता प्रदान करते हैं। नंबर 4, अथर्ववेद। अथर्ववेद का अर्थ होता है अकम्बन। अथर्ववेद विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का समावेश है। इस वेद में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष शास्त्र व रसायन शास्त्र आदि हैं। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। यह वेद ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है। इस वेद में 5687 मंत्र हैं। इस वेद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी माना गया है और मोक्ष प्राप्ति का उपाय भी इसी वेद में बताया गया है, इसीलिए इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है।